आप पहचान की बात कर रही हैं, आपने अपने समाज के लिए कई लड़ाइयां लड़ी हैं, सुप्रीम कोर्ट भी पहुंची हैं, एक अलग पहचान दिलाने की आपने पूरी कोशिश की है। और आपको क्या नजरिया लगता है कि कितना बदलाव आया है आज के समय में किन्नर समाज? देखिए, बदलाव अगर देखेंगे जाएंगे तो इंग्लिश में कहावत है, रोम वॉज नॉट बिल्ट इन वन डे, जी, है ना। तो बदलाव तो बहुत हुआ है। जी। एक जमाना ऐसा था जो किन्नरों को एकदम तुच्छ माना जाता था, मनुष्य ही नहीं माना जाता था, एक ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट माना जाता था। जी। वहां से जो जर्नी चली और सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के बाद हमने 2015 में किन्नर अखाड़ा का गठन किया जी। और बहुत सारी अभी नेशनल नेटवर्क ऑफ ट्रांसजेंडर पर्संस की मैं प्रेसिडेंट भी हूँ। हम लोग एक्सेस टू क्वालिटी हेल्थ सर्विसेज, एम्प्लॉयमेंट, स्किल बिल्डिंग और अलग अलग बातों पे काम करें। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस, हमारे इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत अच्छी तरीके से मिनिस्टर्स और वगैरह काम कर रहे हैं। पार्लियामेंट में ट्रांसजेंडर एक्ट पास किया गया। तो इतनी सुंदर काम जब ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए हो रही है और जिसमें किन्नर भी शामिल है, क्योंकि ट्रांसजेंडर एक बहुत बड़ा अम्ब्रेला है और किन्नर अखाड़ा भी बहुत बड़ा अम्ब्रेला है। यहाँ मर्द भी हैं, यहाँ औरत भी हैं, यहाँ ट्रांसमैन भी है, यहाँ ट्रांस वुमेन भी है, जो अपने आप को किन्नर भी कहती वो भी है, जो अपने आप को हिजड़ा भी कहती वो भी है। तो हमने जब किन्नर अखाड़े का गठन किया, हमने अपने दरवाजे सबके लिए खोले, क्योंकि कटाक्ष क्या होता है और तिरस्कार क्या होता है वो किन्नरों से अच्छा कोई नहीं जानता। क्योंकि समाज ने तिरस्कृत किया, कटाक्ष में देखा, तो ये सब हमने फाउंडेशन ले किया जी, तब ये सारी बातों का हमने ख्याल रखा। जो प्लेटफॉर्म आपने तैयार किया अपने समाज के लिए, उस प्लेटफॉर्म का कोई फायदा अब आपको दिख रहा है समाज का? देखिए, अब आप देखिए कि मतलब मैं बोलूं कि सेक्टर 16 में या इस तरफ अगर कुंभ क्षेत्र में आए तो एक पॉइंट है किन्नर अखाड़ा जी, और किन्नर अखाड़े में इतने लोग, इतने श्रद्धालु, और ये प्राचीन परंपरा रही है किन्नरों के आशीर्वाद की, है ना। आज से नहीं है, जब से सागर मंथन हुआ तो गोस्वामी जी ने कितना सुंदर रामायण में भी लिखा हुआ है, देव दनुज किन्नर नर श्रेणी सादर मजही सकल त्रिवेणी। तो परंपरा रही है किन्नरों की, रामायण बोले, महाभारत बोले, वेद बोले, पुराण बोले। तो ये और कालांतर के वजह से और कलयुग का असर के वजह से और आक्रांताओं के वजह से और ब्रिटिश रूल के वजह से हम धर्म से पतन हुआ हमारा, दूसरे धर्मों में आश्रय लेना पड़ा। उसके बाद हम मुख्य धारा से वंचित हो गए और उसके बाद तो 2014 में ही हमें हमारा हक मिला। तो बहुत सारा काम अब मल्टीनेशनल कंपनियों ने अपने दरवाजे खोले हैं, सब एक्सेप्टेंस है। अभी हमारे चेले कहीं कोई बार्कलेज बैंक हो या अलग अमेरिकन एक्सप्रेस हो, यहाँ पे मैनेजर्स हैं। कोई हिंदुस्तान जिंक करके माइनिंग कंपनी है, वहाँ पे 80 से 90 ट्रांसजेंडर्स काम करे। फ्लिपकार्ट है, अलग अलग जहाँ पे मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, उन्होंने अपने दरवाजे खोले हैं।